हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। आपके पड़ोस में यदि कोई बैठा है तो उसको पकड़िए, इशारा करिए, उसको हिलाइए और उससे बोलिए कि बात नहीं करिएगा। अपने पड़ोसी से बोलिए कि बात नहीं करिएगा, हम कुछ पाने आए हैं, हम कुछ पाने आए हैं, अभी हमसे बात मत करिएगा। जब तक हम पा नहीं जाते हैं बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। अगर कोई बात करता है तो आप उसको बोलिएगा कि आप चुप। कितने लोग बोल सकते हैं इस बात को? अगर कोई बोलता है तो उसको अपना पड़ोसी से डांटना नहीं है, मारना नहीं है, कैसे बोलना है, क्या करना है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। हम देखते हैं कि ये नेक्स्ट जो स्टोरी हम आप देखने के लिए जा रहे हैं, देखेंगे और उसके साथ साथ समझेंगे और सुनेंगे। आमीन, आमीन। दो मित्र के विषय में हम देखने के लिए जा रहे हैं जो कि हमारे बीच में आने के लिए तत्पर हैं। दो मित्र हैं जो कि एक अच्छे मित्र हैं। कैसे हैं? अच्छे मित्र हैं। हालेलुया, दो मित्र हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं। एक मित्र जो है वो परमेश्वर का संत है, खुदा का भक्त है, यीशु को मानने वाला है और यीशु की महिमा करने वाला है। लेकिन दूसरा जो है वो यीशु को जानता ही नहीं है। यदि आपने पड़ोसी से कुछ बोलने का वादा किया तो उसको बोलिए चुप, बात ना करें। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। कितने लोगों के विषय हमने बताया? कितने लोगों के विषय में बताया? दोनों क्या है? दोनों माँ बेटे हैं। कौन है? दोस्त। क्या है? दोस्त है, मित्र है, साथी है। एक यीशु का भक्त है और दूसरा यीशु को जानता ही नहीं है। यीशु को जानने वाला आनंदित है और यीशु को ना जानने वाला बड़ा परेशान है। क्या है? बड़ा परेशान है। अंधेरे में चलने वाला कैसा चलेगा? दौड़ता हुआ, फिर और जिसके पास बत्ती है तो जो अंधियारे में चल रहा है वो समस्या में है, परेशानी में है, तकलीफ में है। वो अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए, अपनी समस्या से निजात पाने के लिए, उस बीमारी से बचने के लिए उसने कई उपाय किया। जो जहां पर उसको बताया, उसके बताए हुए माध्यम से वो उस जगह पर, उन स्थानों पर, उन लोगों के बीच में जाकर के अपना इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन कहीं से भी उसको थोड़ा सा भी रिलीफ नहीं मिला। और उसके अनुसार उसको कई जगहों पर जाने के बाद धन, पैसा और बहुत सारी चीजें उसे खर्च करना पड़ा, लेकिन सब कुछ खर्च करने के बावजूद भी उसको छुटकारा नहीं मिल पाया है। आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। कहीं से कुछ नहीं होता है तो कौन करता है? अरे भैया मोहित भैया, और भैया कैसे हाल है? बढ़िया, बड़ा दिन बाद मिले। अब आनंदित है? क्या है? कैसे? अरे इधर बैठ गया। चुप रहा। पूरा परिवार परेशान है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है भैया, हमका बता देना। जैसे आप बताओ तो है ना, एकदम ऐसने हम परेशान रहे, दुष्ट आत्मा से बहुत ग्रसित रहे हैं, पूरा परिवार परेशान रहा नहीं। और
बहुत इलाज करवाए पर कोनो फायदा नहीं हुआ। भैया बहुत इलाज करवाए, बहुत हाँ। जगह पे गए, कुछ अच्छा, राहत नहीं अच्छा। मिला। कौन सी राहत नहीं मिला, बड़े बड़े तंत्र मंत्र के पास गए, उनसे राहत नहीं मिला। भैया कौन सी लेडी फंक्शन है? अच्छा बहुत परेशान है। हाँ, बहुत सब लोग परेशान ही आपके पीछे। तो भैया हम कहा थे कि एक पास्टर साहब हैं जो यीशु मसीह के नाम से दुआ करे थे, अच्छा अच्छा। तो उन्हीं के पास मुँह करे है, दुआ करवाए हैं, प्रभु आशीष करे से। हाँ, तो हम सब एकदम चंगा हो गए भैया। तो ऐसा है, 7 दिन आपको चला, नहीं तो आज ही समय हुए ना, तो आज ही चला। जरूर भैया, समय चलिए। हाँ भैया। अरे बहुत अच्छी बात यहाँ फिर चला चलो आवा चली जाए। हैं और परेशानी में होकर के अचानक चलते समय रास्ते में दोनों मित्रों का मिलान होता है और वो मिलते हैं दोनों। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जब मिलते हैं तो दोनों में अनजाने में जाते समय टक्कर होता है, फिर उसके बाद मिलते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने आपस में हाल चाल पूछा। फिर उसके बाद आपने क्या सुना? ये अगला मित्र क्या है? अगर अगला मित्र परेशान है, वो यीशु को नहीं जानता है, लेकिन जो यीशु को जानता है उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसको एक अवसर मिल गया है, उसको एक अवसर मिल गया है, एक आत्मा को बचाने का एक चांस मिल गया है, संदेश देने का। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और उस व्यक्ति ने उस अवसर को गंवाया नहीं और बोला तुरंत चलिए हमारे साथ, हम प्रभु के दास से मुलाकात करेंगे, उनसे प्रार्थना करवाएंगे। निश्चय उनकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया है और वो आपके जीवन में भी काम होगा। आमीन। एक मित्र अपने मित्र का सपोर्ट करके, सहायता करके परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए परमेश्वर के दास के पास लेके जा रहा है कि उसका मित्र अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए और चंगाई पाए। आमीन। आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? परमेश्वर आपको आशीष देंगे। जय मसीह भैया। और क्या समाचार है? बढ़िया है सब, बढ़िया है सब कुछ। जी प्रभु आशीष दे। दरअसल अभी हमारा दोस्त हैं भाई तक। अच्छा जी जी, तो बड़ा परेशान आत्मा वगैरह से और हाँ जी, हम सुने कि प्रभु से एक बार हुआ करा ली जाए, बिल्कुल प्रभु आशीष दे तो चंगा हो जाए। बिल्कुल बार बार यही चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है कि जो भी समस्या में बोझ से लगा हुआ है उसे प्रभु के लोग लाएं प्रभु के पास तक, ताकि वो भी जीवन और आशीष को पाए। ठीक है, मैं भाई के लिए दुआ करता हूँ जी जी, और प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर उनके जीवन में आशीष करे, आशीष उनका पूरा करूँगा। आप ग्रहण करेंगे और हाथ को जोड़ेंगे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, सर्वोत्तम बनाने वाले खुदा, हम आपके छोड़ में और इस भाई के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, इस भाई के जीवन में प्रभु आपकी आशीष को हम रिलीज करते हैं। जो भी जीवन में समस्याएं हैं आज से मैं उसे कैंसिल करता हूँ पिता, और आपके अनुग्रह आपकी दया के जीवन में हम रिलीज करते हैं। प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता, इच्छा आपकी महिमा आपकी आदर सम्मान आपको देते हैं, और इस दुआ को अपने पवित्र पिता यीशु के नाम से मांगता हूँ, ऐसा है। आमीन।
मसीह की। प्रभु के दास ने सुन करके क्या किया है? प्रार्थना की। उन्होंने सुना, उनकी समस्या को, उनकी तकलीफों को सुना और सुन करके क्या किया? हम सबको भी करना चाहिए। पहले सुनना है और फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। ये परमेश्वर के लोगों का काम है। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यदि आप किसी की समस्या को सुन के प्रार्थना करेंगे तो खुदा काम करेगा। आमीन। प्रभु आपको चुना है, प्रभु आपको खड़ा किया है, प्रभु आपको अपने राज्य में लाया है, तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप प्रभु के और भी बच्चे जो भी समस्या में हैं उनको भी आप खुदा के राज्य में। आमीन, हालेलुया। अभी हमने देखा अपने मित्र को, वो जैसे ही मिले, सुना उनका दर्द को, उनकी समस्या को देखा, वो तुरंत देरी नहीं किया, वरन तुरंत परमेश्वर के दास के पास लेके आए। और परमेश्वर के दास ने भी बिना देरी करते हुए उनकी समस्या को सुना और सुन करके उनके लिए क्या किया? प्रार्थना किया। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप सबके समझ में आ रहा है? आप सबके समझ में आ रहा है? परमेश्वर आशीष दे। ओ प्रभु के महिमा आइल जगत में, प्रभु के महिमा। ओह नमस्ते, नमस्ते, जय श्री, जय श्री, जय श्री। और भैया एक हफ्ता बाद ही लेना आपको। हाँ भैया, जब से आप प्रार्थना करवाए ना प्रभु दास से, अच्छा। उस दिन से प्रभु इतना जीवन में काम करे से, हाँ, वो दिन प्रार्थना करवाए के बाद हमारा पूरा जीवन बदल गया। पूरा बदल गया। परिवार आनंदित हो गया, आनंदित हो गया। और हम बहुत बहुत बढ़िया आनंदित भैया, हो बहुत। गए। परमेश्वर का धन्यवाद। आप प्रार्थना करवाए भैया, उस के बाद परमेश्वर अच्छे तरीके से काम करे। ऐसा काम करे भैया कि प्रभु बहुत अद्भुत करे। परमेश्वर का धन्यवाद। आप बहुत बड़े दिन के बाद आए हैं भैया। हाँ, अब बताओ क्या तबीयत? बढ़िया भैया, प्रभु आशीष करे, कुशल है। और भैया हम प्रभु के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं। और गहराई से हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु सेवा की करना करना चाहते हैं। अच्छा। प्रभु के गहराई से जाने चाहते हैं ताकि हम प्रभु पीछे चलें। अच्छा, प्रभु के पीछे चले हाँ, प्रभु के गहराई से जाने चाहते हैं। एक करे खातिर भैया आपके ना सिर्फ पास्टर साहब से मिले पड़ी। अच्छा। हाँ, तो फिर दरबार चले पड़ी आपके। तो पास्टर साहब आपके एकदम अस्थाई से प्रभु के बारे में एकदम बढ़िया बता देंगे। तो आप सेवा में चलिए, कुछ से बताइए। ठीक है, प्रभु के पीछे चले जाएं। ठीक है, तो फिर सावन चली जाए, आपको मिला दीजिए। ठीक है। बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। अब जैसा कि अभी हमने देखा कि वो परमेश्वर का दास की प्रार्थना के द्वारा खुदा ने उनका जीवन में काम कर दिया। अब काफी टाइम बीत चुके हैं, महीनों बीत चुका है, और वो भाई पूरी तरह से एकदम स्वस्थ हो चुका है, चंगा हो चुका है। और दोनों मित्र फिर से जब मुलाकात करते हैं तो बड़े आनंदित होकर के, बड़े उत्साह के साथ, बड़े खुशी होके परमेश्वर का गीत गाते हुए मिलते हैं। हम लोगों को कैसे मिलना चाहिए? हालेलुया। वो परमेश्वर की महिमा करते हुए दोनों ने मुलाकात किया। अब चंगाई पाने के बाद वो अपने काम में नहीं, चंगाई पाने के बाद वो अपने पुराने जीवन की ओर नहीं, चंगाई पाने के बाद वो कह रहा है कि हमें और भी परमेश्वर को गहराई से जानना है। हमको परमेश्वर के राज्य के विषय में, यीशु में हमको कैसे आगे बढ़ना है, और कैसे हमको दुष्ट के कामों को नाश करना है, कैसे शैतान की योजना को विफल करना है, हमको और भी अच्छी तरह से जानना है। और यीशु के साथ चलने के लिए, यीशु की सेवा करने के लिए उसके अंदर एक उत्साह, एक इच्छा जागी है। आमीन। और उस इच्छा को अपने मित्र से प्रकट करता है जिसने उसे परमेश्वर के राज्य में लेके गया था। जब उससे बताता है तो उन्होंने कहा, हमें जितना पता था उतना आपको बताया है, बाकी का आगे बढ़ने के लिए और कुछ सीखने के लिए हमें परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के दास से हमें
मिलना होगा। आमीन। अब समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अब दोनों मित्र आनंदित होकर के फिर से परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के दास के पास जाते हैं और उनके अंदर जो इच्छा है सेवा की, उनके अंदर जो इच्छा है परमेश्वर को गहराई से जानने और समझने की, उसको जा करके प्रकट करते हैं। आमीन। आप समझ पाते हैं? समझ पा रहे हैं? परमेश्वर आशीष दे आपको। और कैसे हो भाई? ये सब में प्रभु का और गहराई से जाने चाहती। अच्छा अच्छा। अब प्रभु के पीछे चले चाहती, प्रभु की सेवा करे चाहती, तो हमसे कहा करें मिला दी। बहुत अच्छी बात है। हम आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने इस सारे जगत को बनाया और हम आपके लिए उसने अपने प्राणों की यहूदी दिया। परमेश्वर ने कहा हम आपसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। तो हमारा आपका उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हम आपको उसके बताए हुए मार्गों पे चलना है, उसके वचन को सुनना है और अपने जीवन में उसे बताना है। जो हम आपका परमेश्वर बताए जिस कार्य को उसको हम आपको करना है। यस, तो जो हम आप इसके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो हमारा आपका जीवन एक आशीषमय होगा, हमारा आपका परिवार अच्छा रहेगा, हमारे आपके नात रिश्तेदार अच्छे रहेंगे, हमारा आपका गांव देश अच्छा रहेगा। जानते हो जो हमारा आपका परमेश्वर है इसने इस सारे जगत को बनाया और सारी सृष्टि को बनाया। हम आपको कैसे बनाया? अपने स्वरूप बनाया। कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया ताकि हम आप उसकी क्या करें? महिमा करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें। वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपके पूरे परिवार को आशीष दे और जो भी जानकारियाँ होंगी पूरा आप हमसे प्रभु आप सबको बहका दीजिए। यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। अब परमेश्वर के दास के पास आके परमेश्वर के भवन में आकर के हमने देखा और सुना कि वो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु के दास से वचनों को सीख रहा है, अपने मनों को तैयार कर रहा है और ऐसा करते हुए महीनों बीत चुके हैं। हालेलुया। और वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर के भवन में रह के परमेश्वर के दास के साथ में रह करके सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर को गहराई से जान चुके हैं। परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर के साथ जीने और मरने के लिए तैयार हो चुके हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। और आए दिन ये पास्टर के साथ में भजन करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और पास्टर जी जब कहीं भेजते हैं प्रार्थना करने के लिए जाना है, वचन प्रचार करने के लिए जाना है, वो निरंतर साथ में आ रहे हैं, जा रहे हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। वो परमेश्वर का भजन करते हैं, साथ में मिलके उसकी महिमा करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे। राजा तेरे द्वार ठीक है जी, मेरे पास है सेवक, मैं उन्हें भेज दूंगा।
ठीक है सर, ठीक। देखिए गणेश भैया, हाँ सर, मोहित भैया, आप सेवा में प्रभु में बढ़ना चाहते हैं ना? आपकी इच्छा है कि आप प्रभु के मार्ग पे चलेंगे? तो जो आपको प्रभु आज्ञा देगा आप उसे पूरा करेंगे। तो देखिए, आपको जो है हम 3 साल के लिए कहीं सेवकाई में भेजना चाहते हैं। तो जो है आपके परिवार का देख रेख, खर्चा वर्चा जो भी होगा, हम सभी प्रभु के दास मिल करके आपके परिवार का देखेंगे, उनका खर्चा भी पूरा करेंगे। और आपको 3 साल जो है बाहर जाना पड़ेगा प्रभु की सेवा में। तो आप कर सकते हैं। हमारे परिवार की लोग से परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं आपके लोग। आपके परिवार क्यों प्रेम करता है आपको? और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। नहीं रह पाएंगे तो ठीक है। आप तो मतलब आप अपने भाई बहन से और पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनके बिना आप नहीं जा पाएंगे। तो बहुत दूर पड़ जाएगा, रोज आना जाना होता है। पास्टर साहब तो हम लोग चले जाते हैं, लेकिन अब जाना आना इतनी दूर से। तो आपको हम बताते हैं कौन आपसे ज़्यादा प्रेम करता है। तो आप हमारी बात को माने, आपके सामने साबित हो जाएगा कौन आपसे ज़्यादा प्रेम करता है। आप एक काम करिए, आप लेट जाइए, ऐसा है कि जैसे आप नहीं है इस दुनिया में। उसके बाद हम आपके घर वालों को बुलाते हैं, आप चुपचाप पड़े रहना और उसके बाद इस सारी बातों को सुनना कि आपसे कौन ज़्यादा प्रेम करता है। ठीक? आप लेट जाइए। जी जी गणेश जी, बिल्कुल बता दीजिए उनके घर पे कि ऐसी समस्या हो गई, ऐसा हादसा हो गया। हम सीधा उनके घर वाले आ जाए भाई, समझिए जैसे समझना है बता दीजिए। मोहित के पापा बोल रहे हैं, गणेश बोलते हैं कि उनके दोस्त जो सब हम लिया जात रहे। दरअसल मोहित के साथ एक हादसा हो गया है। अचानक में वो बेहोश हो गया। अब पता नहीं है, लागत है बाहर मास्टर साहब कहीं फोन करके उनके धंधे वाले बताए थे, हमें आप लोग देखते कहाँ जाऊँ तो इसे चले जाए हम तो आप लोग जल्दी चला उसे। ठीक है भैया, हाँ यार। परमेश्वर की मर्जी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर की मर्जी, जो करना और जीवन देना और मुक्ति देना परमेश्वर के हाथ में है। देखिए चुप जा भैया ना, चुप जा ना, रोवा क्या कर दिया भाई। देखिए सर जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जी हम हमारे पास थे, कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा है, इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं है।
मान जाए मैं FIR कर देखिए आप चाहे जो भी करें, जो भी करना हमारे साथ आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। आप जिंदा चाहते हैं कि जिंदा हो जाए आपका भाई? आप चाहते हैं? आपकी बहन कहाँ है? बात करना चाहते हैं? ठीक है बहन, हम आपको बता रहे हैं आपका भाई जिंदा हो जाएगा। आप क्या राय हैं? अपने भाई को जिंदा देखना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो हम कहें उसको मानना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? हम प्रार्थना करेंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका भाई क्या इसके लिए तैयार हैं? क्यों नहीं तैयार हैं? आपसे कोई मतलब नहीं, आप अपने भाई के लिए जान नहीं दे सकते। कौन तैयार है? आप इधर आइए। क्या आप चाहते हैं कि आपका भाई जिंदा हो जाए? चाहते हैं ना? तो जो हम कहेंगे उसको करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? अपने भाई के लिए करोगे ना? तो हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए और आप मर जाएंगे, आपका भाई जिंदा। कैसे हम खिलाफ हमारे घर पे हम ही है। अरे आपको आप घर हो गया है तो हम हमारे बच्चे दो भी हैं तो क्या नहीं हो पाएगा तो आप अपने भाई को पहले फोन करते हैं। जो हो गया तो हो गया। आप इधर आ जाओ। क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा जिंदा हो जाए? जो हम कहेंगे उसको करोगे आप? तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप मर जाएंगे, आपका बेटा जिंदा हो जाए। क्या आप तैयार हैं? कैसे हो ऐसा है? हम ये देख के बहुत भैया आपने सुन लिया ना अपनी कानों से? सुन लिया आपसे कौन प्रेम करता है? परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, हमारे लिए अपने जान के साथ कोई प्रेम कोई नहीं है ना? कोई नहीं है। ना अपने कानों से ना कि कोई संसार में किसी से प्रेम नहीं करता। इसके सिवा कोई और हम आपको प्रेम नहीं करता। इसलिए हमारे लिए जान के ये जो हम आपके साथ इसलिए हमारा आपका भरोसा नहीं होना चाहिए। हमारा आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम आपको जीवन और आशीष दिया, हम आपको चंगाई दिया। आपको बात समझ में? तो आप जाएंगे और जोरदार ताली बजाते हालेलुया, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16 वचन भी यदि हम पढ़ेंगे, कोई भी एक जन पढ़ सकते हैं उसे तेजी आवाज में। यूहन्ना का किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। देखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आमीन, आमीन, आमीन। हमने अभी स्टोरी के माध्यम से देखा कि एक व्यक्ति बहुत परेशानी में, बहुत बीमारी में, बड़ा दबाव और कुचला हुआ,
एक परमेश्वर के जन से मिलता है और उसका मित्र था, और उस बीमार परेशान मित्र को परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के दास के पास लेके आया। क्या आप लोगों ने देखा? आप लोगों ने देखा? उसने उस घड़ी उस समय उन्होंने कहा हम परेशान हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रभु का दास ने उनके लिए प्रार्थना किया और उसी घड़ी उसने चंगाई को पाया, उसी घड़ी वो चंगा हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा कुछ समय बीतने के बाद उसके अंदर इच्छा जागता है कि दुनिया में बहुत सारे वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास, बहुत सारे जगहों पर मैं जाके देखा, हमें कहीं से जीवन नहीं मिला, लेकिन यीशु के भक्त के पास जाकर के मैंने जीवन पाया है। यीशु के दास ने हमारे लिए प्रार्थना किया, यीशु ने हमको चंगाई दिया है। उस चंगाई देने वाले, उद्धार करने वाले परमेश्वर के विषय में हम और भी अच्छी तरह से गहराई से जानना चाहते हैं। उसके अंदर ये इच्छा जागा। क्या आपने देखा था अभी? आप लोग अभी देखा आप लोग? उस इच्छा को लेकर के अपने मित्र से मिलता है और वो मित्र फिर पास्टर के पास ले जाके मुलाकात कराते हैं और पास्टर जी के साथ में रह करके वो परमेश्वर के वचनों को सीखता है और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ता जाता है, परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वो परमेश्वर के दास के साथ में, पास्टर के साथ में, सेवकों के साथ में प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, भजन करता है। और अभी हमने देखा उसी बीच में भजन करते समय एक पास्टर का फोन आता है। बोलते हैं पास्टर जी आपके पास में कोई सेवक हो, कोई दास हो तो एक गांव है, उस गांव के लोग प्रभु के लिए एकदम भूखे और प्यासे हैं, दर्द में पड़े हुए हैं, उन्हें सिखाने वाला, उनको समझाने वाला कोई नहीं है वहां पे। अगर आपके पास कोई परमेश्वर का जन हो, सेवक हो, संत हो तो कृपया हमारी मदद करें और उसको वहां भेजें ताकि वहां के लोग भी नाश होने से बच जाएं। आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? प्रभु के दास ने अपने उसी सेवक से जो कुछ समय पहले बीमार होके आया था, जो बोला था हमको यीशु के विषय में गहराई से जानना है और यीशु के पीछे चलना है, उसी से बोले आपको जाना है। आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने देखा, जब उनसे कहा गया कि आपको परमेश्वर की सेवा के लिए जाना है और कुछ समय के लिए परमेश्वर के लोगों की ओर देखिए जो दर्द में पड़े हैं, वो जो पीड़ा में पड़े हैं, जिनको सिखाने वाला, सहारा देने वाला, समझाने वाला कोई नहीं है, उनकी ओर देखिए और कुछ समय के लिए अपने परिवार की तरफ ना देखिए और उधर देखिए। हम आपके परिवार को देख लेंगे, परमेश्वर के लोग आपके परिवार को देखेंगे, परमेश्वर आपके परिवार को देखेगा। कुछ समय के लिए आप उनको देखिए जो दर्द में है, जिनको सिखाने, समझाने और उनके लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। वहां जाना होगा कुछ समय के लिए आपको। तब उसको क्या याद आया पता है? क्या याद आया? वो परमेश्वर के प्रेम को भूल गया, परमेश्वर के किए हुए उपकारों को भूला और स्थान किसको दिया? प्रथम किसको दिया? यीशु ये नहीं कहते कि परिवार से प्रेम मत करो, परिवार को प्रेम करना है, परिवार के साथ चलना है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है यदि कोई परिवार को नहीं संभाल सकता है तो परमेश्वर के राज्य को नहीं संभाल सकता है। लेकिन यदि हमको परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, लोगों को बचाने के लिए, कुछ समय के लिए हमको यदि परिवार से अलग होना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं है। हमारा परिवार को देखने के लिए हमारा परमेश्वर है। आप लोग समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? उन्होंने कहा हमारा परिवार में हमारी बहन है, एक है, भाई है, माँ है, पिता है, बड़ा प्यार करते हैं, मैं उनको छोड़ करके नहीं जा सकता। मास्टर जी ने एक प्रैक्टिकल करके उनको दिखाया। आप जानना चाहते हैं कि आपके पिता कितना प्यार करते हैं? आप जानना चाहते हैं आपकी बहन कितना प्यार करती है? आपका भाई कितना प्यार करता है, जिसके लिए आप परमेश्वर के काम को ठुकरा रहे हैं, जिसके लिए परमेश्वर के राज्य को ठुकरा रहे हैं?
देखना चाहते हैं इस धरती पे कौन है जो परमेश्वर से ज्यादा प्यार कर सकता, कोई है? तो उन्होंने कहा ठीक है, देखना चाहते हो कुछ पल के लिए मेरी बात को मानो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम मरने का नाटक करो। क्या करना है? मरने का। लेट जाओ, नाटक करो, मैं संदेश भिजवाता हूँ तुम्हारे घर पे। आके देखेंगे लोग। आया कैसे? लोग कैसे आया? कैसे आए? रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? हालेलुया। जब जिंदा करने की बात आई कि जिंदा कीजिए, हम आपके कंप्लेन करेंगे, FIR करेंगे। जब पास्टर जी ने प्रार्थना किया, वो चंगाई पा गया था, तो न पिता आया था, न भाई आया था, न बहन आई था कि पास्टर जी आपका धन्यवाद, आपने हमारे भाई को बचा लिया, वो बहुत बीमार था, आपने प्रार्थना किया और वो बच गया। कोई धन्यवाद देने नहीं आया। लेकिन आज जब खबर मिला कि वो सब आए और आके कर क्या रहे हैं? रो तो रहे, वो सही है, सब दुनिया रोता है। वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपके साथ में रहता है, आपके यहाँ रहता था, आपके साथ सब कुछ करता था, आपने ही कुछ कर दिया है। हालेलुया। पास्टर जी ने कहा आपका भाई चंगा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। आप प्यार करते हैं तो वो जिंदा हो जाएगा। एक बात मानना होगा, आप यदि मंजूर हो, आपको तैयार हो, तो हम प्रार्थना करेंगे, आप मर जाएंगे। जैसे आप मरेंगे उधर आपका भाई जिंदा हो जाएगा। सबसे पहले किससे पूछा गया? क्या जवाब दिया? तैयार हुए? नहीं। फिर किससे पूछा गया? बड़ा भाई था, उससे पूछा गया। फिर उसने क्या किया? वो भी तैयार। फिर किससे पूछा गया? किससे पूछा गया? वो क्या किए? यशायाह 39 अध्याय और उसका 15 वचन कोई देख भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। हाँ, या तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। लिखा है, या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगा। माता भी भूल जाएगा, पिता भी भूल जाएगा, भाई भी भूल जाएगा, बहन भी भूल जाएगा, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। आमीन। परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। आज लोग करते क्या है? जब जीवन मिल गया, चंगाई मिल गया, छुटकारा मिल गया, तो बोलते हैं हमारे भैया कहा थी कि वह ईसाई जाते।